जो सीबीएसई के पेपर हैं वो काफी ज्यादा टफ आ रहे हैं। तो इसमें जेईई मेन के क्वेश्चंस पूरे साल भर तुमने फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को इग्नोर किया, जैसे तुम अपनी क्रश तुम्हारे को इग्नोर करती है, तो उस तरीके से अगर तुमने इग्नोर किया है और यही तुम्हें बाद में धोखा देते हैं। मान लो तो फिजिक्स में कहीं पे डायग्राम बनाना है तो उसको बनाओ, है ना, जहां पे बोल्ड पॉइंट्स करना है उसको बनाओ, कहीं पे अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो उसको लिखो, ये सोच के लिखो कि सामने वाले बंदे को कुछ भी नहीं आता और तुम्हें उसको बिल्कुल समझा। और प्रेजेंटेशन की बात सिंपल है, खाना तो सबको बनाता है, लेकिन हम लोग अगर ढाबे पे खाते हैं तो कम पैसा देते हैं, हम जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं ज्यादा पैसे देते हैं। वो किस चीज का पैसा है? वो प्रेजेंटेशन का है कि किस तरीके से खाने को सर्व किया जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि पूरे साल हमने जेईई मेंस जे एडवांस के बारे में बात किया, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 12th बोर्ड के बारे में। क्लास 12th बोर्ड, जब भी तुम कोटा, पटना, हैदराबाद ऐसे शहरों में जाते हो, नई नई कोचिंग में जाते हो, तो बच्चों से जब पूछते हो 10th में तो किसी के 98, किसी के 99 परसेंटेज आते हैं, लेकिन वही बच्चे जब क्लास 12th में आता है तो उसी के 60%, 70% आते हैं, 75% भी नहीं ला पाता है। इनफैक्ट आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन करने के लिए 75% की रिक्वायरमेंट रखी गई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ला ही नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि 75% तो छोड़ दो, तुम्हारा टारगेट सीधा 95% होना चाहिए। तो इससे पहले जान लेते हैं यहाँ की बोर्ड मार्क्स के इंपॉर्टेंस है भी, क्योंकि जब तक कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है तब तक हम उस चीज के लिए पढ़ते नहीं है। जैसे आईआईटी एनआईटी के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, बट उसके लिए तुम उतनी मेहनत करते हो नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का इंपॉर्टेंस जाते हैं। तो जो भी कंपनीज आती है उनमें बोर्ड मार्क्स देखे जाते हैं, राइट, प्लेसमेंट के टाइम पे देखे जाते हैं। अगर फॉरेन स्टडीज करनी है तो उसमें देखा जाता है, अगर आईआईएम वगैरह से पढ़ना है तो बोर्ड के मार्क्स देखे जाते हैं। तो पूरी जिंदगी भर बोर्ड के मार्क्स रखते हैं। तो इसमें जो भी स्कोर करोगे ये पूरे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो डेफिनेटली बोर्ड के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी बोर्ड के मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार डेट शीट पे निगाहें डाल लेते हैं कि भैया किस प्रकार से इस बार का डेट शीट है। तो मेरे पास 12 सीबीएसई का है, तो फिजिकल एजुकेशन और मैं इंग्लिश को कट कर रहा हूं बिकॉज पूरे साल भर तुमने फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को इग्नोर किया, जैसे तुम अपनी क्रश तुम्हारे को इग्नोर करती है, तो उस तरीके से अगर तुमने इग्नोर किया है और यही तुम्हें बाद में धोखा देते हैं। बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पूरे साल भर तुम पढ़ते रहते हो, लेकिन अगर तुम्हें 95% टच करना है तो डेफिनेटली इन तीनों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक बैलेंस्ड अप्रोच करनी पड़ेगी, मतलब हर किसी को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, और इसी में बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, मैंने एक टाइमलाइन बनाया हुआ कि 3 फरवरी से 14 फरवरी और 14 फरवरी से 17 फरवरी। अब इसमें अपन को 3 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में क्या करना है, ये वैलेंटाइंस डे नहीं है गाइस, ठीक है, तुम्हारे लिए अभी पढ़ना है। तो 3 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि देखो बाद में फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा, और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 2 से 3 दिन में अगर आपने एक बार बुक को रीडिंग मार लिया तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कैसे करोगे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका क्या हो सकता है? वन शॉट के वीडियोस देखो, नोट्स थोड़ा देख लो, जो भी क्लास नोट्स है उनको देख लो, उनके एग्जांपल्स बना लो, काम बन जाएगा। 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करो, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, जिस भी तरीके से करना चाहो। और जो सुबह वाला टाइम है उसमें मैथ्स को रखो, बिकॉज मैथ्स तरोताजा दिमाग से करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आएगा। तो तीनों को इक्वल वेटेज रखना और पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर लेना। इनमें तो टारगेट यही करो कि अगर 70 मार्क्स के तुम्हारे जो भी पेपर हो रहे हैं तो उसमें सारे के सारे नंबर ले आओ, बिकॉज इनमें कटेगा, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में कटेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और 14 फैब से 17 फैब फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दो, बिकॉज पूरे साल तुमने फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा है। तो डेफिनेटली अब वो टाइम आ गया जब तुम फिजिकल एजुकेशन को इक्वल टाइम दे सको। उसके बाद देखो फिजिकल एजुकेशन का यहां पे देख लेते हैं कि भैया क्या करना है इसको। तो इसको सिंपल, जो भी टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास और जो भी सैंपल पेपर से अगर उनको कर लेते हो लास्ट 10 से 15 साल के, तो डेफिनेटली तुम्हारा काम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखो 3 प्रकार की चीजें होती है मोस्ट प्रोबेबली, एक लिटरेचर होता है, एक राइटिंग होता है और एक पैसेज होता है। अगर अपन लिटरेचर की बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट के वीडियोस हैं, आप देख लो, आपका काम बन जाएगा। अगर राइटिंग की बात करें तो सैंपल पेपर उठाओ, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसको देखो, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, काम बन जाएगा। पैसेज में सीन और अनसीन के लिए सैंपल पेपर देखो, काम बन जाएगा। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहा हूं कि तुम्हारा काम कैसे बनेगा, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट का हो गया, और इन्हीं दोनों को मैं स्टार लगा रहा हूं बिकॉज इन्हीं दोनों पे तुम्हारा टच छूटा हुआ है, और अगर तुमको 95 तक पहुंचना है तो डेफिनेटली इन दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का, बिकॉज केमिस्ट्री का मैं खुद भी फैकल्टी हूं, तो तुम्हारी निगाहें केमिस्ट्री पे हो गए। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स आपको सारे पता होने चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेशन पता होना चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, एनसीईआरटी को घोर के पी जाओ, काम बन जाएगा तुम्हारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एक पेपर लो, उस पर सारे रिएक्शंस लिख लो और अच्छे से याद कर लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट ध्यान से कर लेना, वहां से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा संभावना है।
फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के लिए क्या करना है भैया, तो एनसीईआरटी के जो बैक एग्जांपल्स है उनको करो, जेईई मेन के पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि अगर वो कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा एमसीक्यू का काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान रखना। और सीबीएसई के सैंपल पेपर्स तो लास्ट ईयर के डेफिनेटली कर लेना। डेरिवेशंस ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स ध्यान रखना, इन दोनों चीजों का बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए, देखो जैसे आईआईटी का नाम सुनता है ना, तैसे ही उस बच्चे का मैथ में तो अच्छा आता है। जेईई मेन जरूर डराता है, लेकिन मैथ्स जो होता है वो यूजुअली नॉर्मल आता है। और मैं यहाँ पे भूल गया था, फिजिक्स के आजकल जो सीबीएसई के पेपर हैं वो काफी ज्यादा टफ आ रहे हैं, तो इसमें जेईई मेन के क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैथ में देखो सिंपल है, अगर आपने जेईई मेन लेवल का कर रखा है, लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज कर लेते हो, एनसीईआरटी के बैक एग्जांपल्स कर लेते हो, तो मोर देन इनफ है। अब इन सब चीजें तो होगी कि कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। जैसा मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला है कि जैसे लिखते तो सबको ही, लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते ना, 99 100 आएंगे तो किसी एक दो लोगों के ही। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लिखते कैसे हो, आप प्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे फिजिकल एजुकेशन में अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो तुमको 3 बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। जहां पे मान लो कहीं पे, मान लो कोई बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, मान लो तो फिजिक्स में कहीं पे डायग्राम बनाना है तो उसको बनाओ, है ना। जहां पे बोल्ड पॉइंट्स करना है उसको बनाओ, कहीं पे अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो उसको लिखो। ये सोच के लिखो कि सामने वाले बंदे को कुछ भी नहीं आता और तुम्हें उसको बिल्कुल समझाना है। जैसे हमारे क्लास में टीचर्स लिखते थे ना, हेंस देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, जैसा बुक्स में सॉल्व एग्जांपल होता, उस तरीके से लिखो ताकि सामने वाले को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ये समझ के चलो। अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और प्रेजेंटेशन की बात सिंपल है, खाना तो सबको बनाता है, लेकिन हम लोग अगर ढाबे पे खाते हैं तो कम पैसा देते हैं, हम जब 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं ज्यादा पैसे देते हैं। वो किस चीज का पैसा है, वो प्रेजेंटेशन का है कि किस तरीके से खाने को सर्व किया जा रहा है, यही तो मायने रखता है ना। तो जितना ज्यादा, बिकॉज देखो बोर्ड में टीचर्स बहुत ही कम होते हैं कॉपी चेक करने के लिए और स्टूडेंट्स लाखों में होते हैं। अगर मेरे पास 1000 कॉपी से चेक करना है तो मैं डेफिनेटली उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स दे दूंगा जो अच्छे से प्रेजेंट किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है गाइस। आज के टाइम पे टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बस वही मायने रखता है। अगर आप इन सब चीजों को, स्टेप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता 96 97 98 लाने में। और अगर आप इतना ले आते हो तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो। अल्टीमेटली 75 से कम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और जिस बच्चे को फोड़ना है तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेलिंग से कर लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सीबीएसई के साइट पे जाकर के टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं ये भी देख लेना, और बैलेंस्ड अप्रोच रखना, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज रखना। बिकॉज अगर 95 96 लाना है तो एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, पूरा मुट्ठी बंद होगी तभी जाकर के होगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बस अब और स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखनी है, जाओ और पढ़ाई करो।